हेलो दोस्तों, एवरीडे न्यूज़ में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप 90 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम की सही जानकारी अब आप तक पहुंचाने मैं आ गया हूं। तो आपकी उंगली के बगल में ही लाल बटन है, आप उसे एक बार ज़रूर प्रेस कर दें, उसे आप एक बार ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग आरआरबी का वेबसाइट खोलते हैं और आपको सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि आखिर उसका सिलेबस क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग उसके साइट को खोल रहे हैं और सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उसी हिसाब से हम लोग रणनीति बनाएंगे कि किस तरह का रणनीति बनाया जाए कि 90 प्लस आप स्कोर कर पाएंगे। तो साइट ये धीरे धीरे खुल रही है, आप थोड़ा सा वेट करेंगे। तो इसकी साइट अब खुल चुकी है। देखिए हम लोग सबसे पहले इसके देखते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न, इसका सिलेबस। देखिए यहाँ पे दोस्तों, आपको यहाँ पे बता दें कि जनरल साइंस में टोटल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाता है। मैथ में भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाता है। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, और उसी तरह से करेंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तभी आप लोग ये देख लिए कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना कितना है। तो इसी हिसाब से हम लोग अपना तैयारी को बढ़ाएंगे, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करें कि तैयारी हमारा बेटर हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जब तक कोरोना महामारी चल रहा है तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। कोई कुछ भी बोल दे, उसके बोलने से एग्ज़ाम अभी नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास मिनिमम 60 डेज बचा हुआ है। कम से कम आपके पास 60 दिन बचा हुआ है। इससे ज़्यादा हो सकता है पर कम नहीं। तो इस टाइम तक आप जो है काफ़ी कुछ पढ़ भी लिए होंगे बहुत हद तक, क्योंकि इस टाइम तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया रहता। कोरोना महामारी अगर नहीं होती तो अभी तक तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया होता। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अभी तक बहुत कुछ पढ़ भी लिए होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ साइंस के बारे में कि साइंस की तैयारी कैसे करें, उसका क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और कैसे पढ़े कि साइंस में जो 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा उस 25 में 25 आपका बन जाए एग्ज़ाम में और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग साइंस के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर साइंस को कैसे पढ़ा जाए और कहाँ से पढ़ा जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास 9th और 10th का भारतीय भवन का बुक अगर आपके पास है तो सबसे अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि पिछले बार देखा गया था कि साइंस का जो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था वो 9th और 10th के बुक से ही आया था। तो अगर आपके पास 9th 10th का बुक है तो ठीक, अगर नहीं है तो आप मार्केट से वो बुक अवेलेबल करवा लें या आप अपने छोटे भाई बहन जो कुछ होंगे उनसे बुक ले करके आप वो बुक अपने पास लें। अब देखिए उस बुक में आपको, साइंस के बुक में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी को आपको पढ़ना है। अब देखिए आपको कैसे पढ़ना है ये आपको बताता हूँ। सभी को, यानी जितने भी आपके पास बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को, सभी को आप 2 बार पहले अच्छा से रीडिंग दे। कुछ नहीं करना है, आपको अच्छे से 2 बार आपको रीडिंग देना है। फिर आप नेक्स्ट बार जब पढ़ेंगे तो बुक में ही पेंसिल से टिक आउट करेंगे। सबसे पहले आप 2 बार अच्छा से रीडिंग दीजिएगा और रीडिंग आपका अगर समाप्त हो जाए तो जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़िएगा तो एक पेंसिल ले करके और बुक में ही आप टिक आउट कीजिएगा जो भी क्वेश्चन आपसे वहाँ पे बन पाएगा। और फिर जब आप अगली बार उसे रीडिंग देंगे तो आप अपने पास नोट करने के लिए एक कॉपी ज़रूर रखिएगा।
जब आप अगली बार रीडिंग दे रहे होंगे और आपके पास कॉपी रहेगा तो वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको बनेगा, जो भी क्वेश्चन आपको, क्योंकि आप उससे पहले 2 बार रीडिंग दे चुके हैं, फिर पेंसिल से टिक आउट कर चुके हैं, तो इस बार आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बार जो है आप अपने पास कॉपी और पेन रखें और उसमें जो भी क्वेश्चन अच्छा बन पाएगा या आपसे जो कुछ भी क्वेश्चन वहाँ से बन रहा है, आप उसे कॉपी में नोट कर लें और उसे अच्छे से याद करें। ये तो हो गया आपकी 9th 10th के बुक के बारे में। अब आते हैं हम लोग लुसेंट के बारे में। तो लुसेंट साइंस का एक स्पेशल बुक आता है। लुसेंट साइंस एक स्पेशली बुक आता है, एक लुसेंट जीके वाला आता है। तो आपके पास अगर लुसेंट साइंस का बुक है तो अच्छा, अगर नहीं है तो आप मार्केट से ले लेंगे, 100-150 रुपये के आसपास में ये हो जाएगा। फिर इसी तरह से जिस तरह से आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 9th 10th का पढ़े हैं, उसी तरह से लुसेंट साइंस को भी करेंगे। सेम वही काम, 2 बार पहले रीडिंग देना है हर चैप्टर को, उसके बाद पेंसिल से टिक आउट करना है। बाकी अगली बार जो है आप अपने पास कॉपी रखिएगा और कॉपी में क्वेश्चन नोट करिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अभी से लेकर के और एग्ज़ाम तक अगर आप इसी तरह से अपना रूटीन बना ले, रूटीन फिक्स कर ले, तो साइंस के 25 में 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आने वाला है। तो आप इस तरह का मेहनत ज़रूर करें, बाकी मेहनत करना आपके ऊपर है। अगर आपको जॉब लेना है तो इस तरह से मेहनत आपको करना ही होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो समझिए मंजिल काफ़ी दूर हो जाएगी। इसलिए आज से आप प्रतिज्ञा कर लीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप जो है इस तरह से पढ़िए। अगर इस तरह से पढ़ने से आपको फ़ायदा नहीं होगा तो फिर आप मुझे बताइएगा। तो आज से आप अपना रूटीन इस तरह से बना लीजिए और इस तरह से करने से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 25 में 25 क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए, तो उसके बाद फिर हम लोग आते हैं मैथ के बारे में। दोस्तों, आप मैथ में काफ़ी कुछ पढ़ भी लिए होंगे और कुछ बाकी भी होगा। तो सबसे पहले जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आपके आसपास में कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो आप वहाँ से कर लीजिए। वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करके या यूट्यूब के माध्यम से भी आप जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप सभी चैप्टर पढ़ लिए हैं तो आप सभी चैप्टर में से 10-10 क्वेश्चन, सभी चैप्टर में से 10-10 क्वेश्चन आप प्रत्येक दिन सॉल्व करिए, अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक। सिर्फ 10-10 क्वेश्चन अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक अगर आप सॉल्व करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 25 क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है ग्रुप डी में। लेकिन इसके लिए आपको प्रतिदिन 10-10 क्वेश्चन करना ही होगा, अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक। उसी तरह से रीजनिंग में भी हर चैप्टर का कुछ कुछ क्वेश्चन आप उठाइए और डेली उसे सॉल्व करिए। दोस्तों, अब बारी आती है जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स का। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपके पास लुसेंट जीके का बुक होगा। तो लुसेंट जीके के बुक में से प्रत्येक दिन आप 3 से 4 पेज को अच्छे से पढ़िए। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे पढ़े तो छोड़ दिए, वो आपको याद रहना चाहिए। तो 3 से 4 पेज आप अच्छे से प्रतिदिन पढ़िए। और करेंट अफेयर्स अभी से आपको तैयारी नहीं करना है। जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट दे दिया जाएगा तो उस टाइम में आप करेंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू करिएगा, क्योंकि अभी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। करेंट अफेयर्स उस टाइम में आप कर लीजिएगा। और इन सब के अलावा अभी तक जितना बात आपको बताए हैं, उन सब के अलावा आप प्रतिदिन एक टेस्ट ज़रूर दिया कीजिए। टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी किस टॉपिक पे कितना अच्छा हो चुका है और किस टॉपिक पे अभी अच्छा नहीं हुआ है। तो जिस टॉपिक पे आपका तैयारी अच्छा नहीं हुआ है, जिस टॉपिक पे आपका मार्क्स कम आ रहा है, उस टॉपिक पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाइएगा। अगर आप इस तरह से रूटीन को फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते आपको मेहनत करना होगा अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक। अगर आप 2 मंथ अगर अच्छा से मेहनत कर लेते हैं तो समझिए आप
आपका लाइफ बन जाएगा और आप ज़िंदगी भर फिर आराम से यश करिएगा। फिर आपको अगले एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप सभी जो आपको रूटीन बताए हैं उसके हिसाब से चलिए और उस तरह से तैयारी करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी बात अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके उंगली के बगल में ही रेड कलर का होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।